शाजिया का नाम क्या है? शाजिया का है। अरे वाह, हम सबके नाम भी है। सोनिया, सोनिया भी आ जाए। यार कोई ले लो। ये करवा रहे ना आपसे? ये रहा, नीम का है। यस, इट्स नीम। ओह ब्यूटीफुल। सोनिया आ जाओ। माँ थोड़ा हेड थी क्या? मेरा नाम क्या है? ढूंढे ढूंढे सबके नाम है कह रहे आपका हैं। नाम क्या है? ताहिरा। ताहिरा मैंने शुरू में दिखाया वीडियो है। बना के ना ओह सब कुछ शेयर करो। ताहिरा नीम है ना? हाँ। जी फोकस है ये। मेरा नाम निम्रा हुसैन है और मैं HSC डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर एनवायरनमेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। और ये वे ग्रीन प्रोजेक्ट, इसका पूरा नाम बशीर अंसारी ग्रीन पार्क है। सो ग्रीन पार्क बेसिकली हम लोगों ने इनिशियल जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो शुरू में एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी के तौर पे डेवलप किया था। बशीर अंसारी वाज अ जियोलॉजिस्ट जिन्होंने शुरू में जब कोल के रिजर्व्स फाउंड हुए थे उस टाइम पे उन्होंने किस लेवल पे कहाँ पे अवेलेबल है तो वो शुरू में काम कर रहे थे। एंड देन उन्होंने कुछ वेल्स किए हुए थे जो कि ड्यू टू सम रीजंस कोलैप्स हो गए थे। यहाँ पर अगर आप आगे जाके देखेंगे तो वो वेल अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो वो एज अ पार्ट ऑफ देयर रिसर्च कि कितना कोल प्रेजेंट है, किस लेवल पे प्रेजेंट है, तो इस तरह की एक उनकी रिसर्च चल रही थी। तो वो जो वेल उनका रिसर्च का था, जब वो कोलैप्स हुआ तो दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ऑब्वियसली उनकी एक लॉन्ग रिसर्च का वो एक रिजल्ट था, तो वो उसको बेयर नहीं कर सके थे और उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी। सो ये इस पर्सपेक्टिव में एक हेरिटेज साइट के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। तो उस वेल को प्रिजर्व करने के लिए हमने इस पार्क को डेवलप किया था और इसका नाम बशीर अंसारी ग्रीन पार्क रखा था। देन उसके अंदर प्लांटेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और हमने कोशिश की कि जब एक पार्क बना ही रहे हैं तो यहाँ पे थर के अंदर इससे पहले इस तरह की कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपने आते हुए देखा हुआ भी होगा, आज तो बहुत ग्रीनरी आपको प्रेजेंट लगती होगी, बट अगर आप पीछे जाएं 5-6 साल पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, एक बैरन लैंड होती थी। तो उस मोमेंट यहाँ पे ग्रीनरी क्रिएट करना वाज इटसेल्फ अ चैलेंज। उस टाइम पे हमने इस पार्क को डेवलप किया। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हमारे पास बने हुए हैं, आप पीछे देख रहे होंगी। यहाँ पे किड्स के लिए जो है वो एक सॉर्ट ऑफ प्ले एरिया बनाया गया। जू अवेलेबल है जिसमें मल्टीपल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं। लेडीज के लिए एक डेडिकेटेड एरिया जो है वो डेजिग्नेट किया गया। तो एक कम्युनिटी के लिए एक फुल फ्लैश जो है वो पार्क बनाया गया ताकि वो यहाँ पर आके एक डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस कर सकें। ऑलमोस्ट यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 लाख के करीब प्लांट्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट है SCCMC ने जो इनिशिएट किया हुआ है, विच इज़ थर मिलियन ट्री। तो उसके अंदर हम लोग 1 मिलियन दरख्त लगाने का एक अज़म हम लोगों ने 2016 में किया था। तो उसके अंडर जो हम लोगों ने 1 मिलियन दरख्त लगाने थे, उसका 1 से 1.5 लाख के करीब जो पौधे हैं वो इस एरिया में हैं। स्टार्ट जब हमने इसको किया था तो ये 30 एकड़ पे था और 30 एकड़ से बढ़ते बढ़ते अब ये 65 एकड़ की ये पूरी फैसिलिटी है जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस जैसे मैंने पहले बताया वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने कौन से चीज हैं जो यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ग्राउंड है इसके अंदर जो है वो कोल है, सही है ना? तो मतलब यहाँ पर आप जैसे नीम चीज हैं, इसके अलावा और कौन से प्लांट्स हैं जो हाँ, हम लोगों के पास एक्चुअली सिंध में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी नर्सरी जो है वो हमारे पास यहाँ पे साइट के अंदर मौजूद है, जिसकी कैपेसिटी 0.5 मिलियन सेपलिंग्स की है। उसके अंदर हम लोग डिफरेंट सेपलिंग्स इन हाउस ही ग्रो कर रहे होते हैं, जिसमें नीम, मोरिंगा, कंडी, बब्बर, ऑस्ट्रेलियन बब्बर, सिरेन, इस तरह की कुछ स्पीशीज़ हैं जो हमने यहाँ पे ट्राई की हुई हैं। और उसमें ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखेंगी वो नीम, मोरिंगा
क्योंकि इसके डिफरेंट और बेनिफिट्स भी होते हैं, तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो कर रही होती हैं। थर की जो ज़मीन है वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। हम जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं कि एक तरफ तो लैंड बहुत फर्टाइल है, दूसरा जो इशू होता है दैट इज़ कि ऑब्वियसली जब हम इतनी प्लांटेशन कर रहे हैं, लोगों के पास अगर पीनों को पानी नहीं है तो दरख्तों को पानी देने वाला एक भी फैक्टर आ जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम फ्रेश वाटर या ऐसे दरख्त ना लगाएं कि जिनको मीठे पानी की ज़रूरत हो, बिकॉज उस पर एक कॉस्ट भी आती है एंड उसके लिए पहला हक शायद पौधों से ज़्यादा इंसानों का है। सो कंसिडरिंग दैट फैक्टर हम उन प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश करते हैं जो सैलिनिटी पे ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा एम और हमारी स्ट्रैटेजी अब तक यही रही है कि हम ऐसे पौधे लगाते हैं कि नर्सरी में वो मीठे पानी पे, आरओ ट्रीटेड पानी पे ग्रो करते हैं एंड देन प्लांट करने के बाद वो 6 से 8 महीने तक हम उनको मीठा पानी देते हैं और उसके बाद हम उसको स्विच कर देते हैं सलाइन वाटर पे, जो कि माइन से हम माइन के नतीजे में, आप लोगों ने माइन पिट देखी होगी, उसमें कंटिन्यूसली कुछ पानी निकल रहा है थर्ड एक्विफर से। वो पानी सही पानी है, उसमें कोई पॉइजनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें सैलिनिटी ज़्यादा है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। तो उस पानी को हम फिर प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं और डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो नीम के दरख्त ही यहाँ पर आप लोगों ने लगाए ग्रीनरी के लिए, और हाँ डिफरेंट सेपले हैं बट नीम और मोरिंगा ज़्यादा आपके लिए बने। और नेटिव जो स्पीशीज हैं वो ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन करती हैं। तो जैसे निमरा ने बताया नीम और मोरिंगा के दूसरे फवायद भी थे, तो हमने ज़्यादा प्रेफर किया उनको लगाना। अदरवाइज नेटिव जो भी है वो यहाँ पे कंडी वगैरह यहाँ पे एक प्रोस्पेरिटी का एक सिंबल समझा जाता है, तो वो भी आपको मिलेंगे, हमारी नर्सरी में भी होता है। अच्छा, और आप लोगों का 2 इयर्स का क्या मतलब है? ये जो 1 मिलियन का आपका प्रोजेक्ट है, इसका टारगेट कितने, आपने कितने जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या रखा है? लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि 2003 के एंड तक आप लोगों ने कितनी प्लांटेशन मजीद करनी है ऐसे? अच्छा, सो इस तरह से है कि हमने जब स्टार्ट किया था वो 2017 के स्टार्ट में प्रॉपर्ली थर्मिलियन ट्री के नाम से हमने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया था और उसके अंदर वो हम लोग ऑलरेडी 2021 के उसमें कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन। बट उसके बाद हमने एक स्टडी करवाई और हमें पता चला कि ऑब्वियसली जब भी आप प्लांटेशन करते हैं तो वो 100% सर्वाइव नहीं करती है फॉर मेनी रीजंस। तो उसके बाद हम लोगों का टारगेट ये था, हमारा जो सर्वाइवल रेट था वो 100% नहीं था, तो अब उसको 100% इंश्योर करने के लिए हम ओवर एंड अबव प्लांटेशन कर रहे हैं। 1 मिलियन का टारगेट वॉज ऑलरेडी मेट ऑन 5 जून। अपनी यहाँ पे ट्री एक लगाया हुआ यहाँ पे स्टार्ट पे है भी, वो जो लगा हुआ है बोर्ड वो भी तब है कि जब हमने 2021 के अंदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अपना ये टारगेट कंप्लीट किया था, अपने लास्ट 50 ट्रीज इन 1 मिलियन लगाए थे। और उसके बाद से अब हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर 1.5 लाख और पौधे लग चुके हैं और फर्दर अब हमारी कोशिश है कि हम इसको तकरीबन जो है वो क्योंकि 72% ऑलमोस्ट एक सर्वाइवल रेट आया था, तो अब हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश में हैं। एंड अदर देन दैट हम लोगों के पास ऑलरेडी IUCN के साथ एक कोऑर्डिनेशन थर शादाब प्रोजेक्ट के नाम से चल रही है। उनके साथ हम कोलैबोरेशन करके अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो थर मिलियन ट्री प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर लिया है उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे क्या आया है, सो दैट कि हमारे पास जब एक टेंजिबल रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके कि कार्बन कितनी सीक्वेस्टर की उन्होंने, कितने स्पीशीज फर्दर बायोडाइवर्सिटी की टर्म्स में हमने ऑब्जर्व किए, तो उसकी बेसिस पे हम अपना फर्दर प्लांटेशन जो स्ट्रेटजी है उसको डिवाइस कर रहे होंगे। थैंक यू। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश 77 चुल्लू कबाब, जो मेरे साथ करीब 1 बाय बाय।